नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एवरेज यानी औसत की पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आगे के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, तो आइए हम देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 22.5 है तो सबसे छोटी संख्या होगी। हम यहाँ पे निकालते हैं, यदि कोई संख्या दी हुई है 5, 6, 7, 8, 9, इसका औसत निकालेंगे तो आएगा पदों का योग अपान पदों की संख्या। तो हमारी संख्या कितनी 1, 2, 3, 4, 5 है। तो इसको पदों का योग अपन पदों की संख्या से औसत निकालिए। 5 + 6 + 7 + 8 + 9/5। इसको ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 35 यानी 35/5। तो 5 से हम 35 में जब भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 7। औसत निकल के आया 7। यदि ऐसे ही 4 संख्याओं का निकालते हैं, यदि 5, 6, 7, 8 का औसत निकालते हैं तो हमारा निकल के 5 + 6 + 7 + 8/4। तो इसको ऐड करेंगे तो आएगा 26/4। तो इसका जब हम 26 में 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 6.5। तो हमारी जब सम संख्या यानी 4 संख्याओं 4, 6, 8 संख्याओं की बात होती है, यहाँ पे अगर 5 संख्या की बात हुई है तो बीचों बीच संख्या हो गई है। यहाँ पे 4 संख्याओं की बात की गई है तो 6 और 7 के बीच की संख्या आएगा। जैसे हमारा 22.5 है तो 4 क्रमागत संख्याओं का औसत दिया है 22.5। तो 22.5 ये 1, 2, 3, 4 दिया हुआ है। 4 अंकों का अगर 4 संख्याओं का निकालना होता है तो बीचों बीच की संख्या आती है। तो 22.5 किसके किसके बीच आएगी, 22 और 23 के बीच आएगी। तो हमारी 22 से पहले क्रमागत संख्या 21 आती है, 23 के बाद 24 आती है, इसलिए हमारी सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 21 हो जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 17 है, 17 है तो सबसे छोटी संख्या होगी। वैसे ही हम निकालेंगे, यदि 5 का निकालते हैं 6 + 8 + 10 + 12 + 14, हम सम संख्याओं का निकालते हैं तो 5 सम संख्याओं का निकालते पदों का योग अपन पदों की संख्या ऐड करेंगे, आएगा 50/5 यानी 10। यानी बीचों बीच जब 5 संख्या की बात की जा रही है तो बीचों बीच निकल के आ रही है। लेकिन जैसे हम 4 लेते हैं, 6, 8, 10, 12 का लेते हैं तो 6 + 8 + 10 + 12/4। तो इसको ऐड करेंगे, आएगा 36/4, 4 9 36। यानी इन दोनों के बीच यानी बीच की संख्या आ रही है। जैसे 17 से पहले क्या आएगा 16 और उसके बाद 18, यानी 16 और 18 के बीच में हमारा 17 निकल कर आएगा। तो 17 से पहले 16, 17 के बाद 18, 18 के बाद हमारी सम संख्या आती है 20 और 16 से पहले हमारी सम संख्या आती है 14। इसलिए सबसे छोटी संख्या हमारी हो जाएगी 14। अगला क्वेश्चन है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 80 है तो सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा। 5 क्रमागत संख्याओं का योग दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5 ये संख्या दी हुई है। हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम योग दे दिया है तो औसत इक्वल टू होता है संख्याओं का योग अपान संख्या। योग कितना दिया है 80 दिया है, संख्या कितनी है 5 है, तो औसत हम निकालेंगे संख्या का योग अपान संख्या, यानी 80/5, 16 × 5 = 80, यानी औसत निकल के आया 16। यानी औसत हमारी मध्य यानी मध्य होती है, यानी बीच वाली संख्या होती है। तो 16 यानी 5 क्रमागत संख्याओं में औसत आ गया 16। 16 के बाद क्या आता है 17, 17 के बाद 18, 16 से पहले 15, 15 के पहले 14। तो इसलिए सबसे बड़ी संख्या हमारी हो जाएगी 18। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा, तो इसलिए बड़ी संख्या का वर्ग हो जाएगा 18 का वर्ग, यानी 18 × 18, 18 में 18 का गुणा करेंगे आएगा हमारा 324। हमारा अगला क्वेश्चन है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है, यदि अगली 4 संख्या और शामिल करें तो औसत कितना हो जाएगा। 5 क्रमागत संख्या दिया हुआ है जिसका औसत n है, यदि उसी मतलब अगली 4 संख्या और शामिल कर दें तो हमारा औसत कितना हो जाएगा। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या है, इसका औसत क्या हो गया n हो गया। यदि 4 और संख्या शामिल कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 पहले से है, 1, 2, 3, 4 शामिल कर लिए तो हमारा हो जाएगा पहले का औसत क्या है n है, और दूसरे में कितने की वृद्धि हो रही है
औसत, इसका औसत 1 2 3 4 5, इसका औसत कितना हो जाएगा 5। यानी 3 से 5 में कितने की वृद्धि हुई है, ये 3 है और ये क्या है 5 है। 3 से 5 में कितने की वृद्धि हो गई है, 2 की वृद्धि हुई है, इसलिए हमारा औसत निकल के आएगा n+2। अगर n की जगह पे 5 होता तो 5 में हम 2 ऐड करते तो हो जाता 5 + 2 = हो जाता 7। ऐसे ही अगर n है तो n+2, क्योंकि 2 की 4 शामिल करने पे हमारा 3 से 5 में 2 की वृद्धि हो रही है, तो हम n में 2 जोड़ देंगे तो औसत हमारा निकल के आएगा n+2। हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का औसत 20 है। यदि प्रथम 2 संख्याओं का औसत 19 है तो तीसरी संख्या होगी। क्योंकि 3 संख्या सॉल्व करते हैं हम, 3 संख्याओं का औसत कितना दिया है 20 दिया हुआ है, तो इसका हम योग निकालेंगे। योग हो जाएगा 3 × 20 यानी 20 × 60, यानी 3 संख्याओं का औसत 20 है तो योग निकल के आएगा 60। 2 संख्याओं का औसत 19 दिया हुआ है, इसका योग निकालेंगे। 2 × 19 19 19 होता है 38। इन 2 संख्याओं का औसत 19 है तो योग 38 निकल के आया। 3 संख्याओं का औसत 20 है तो योग हमारा 60 निकल के आ गया। तो तीसरी संख्या पूछ रहा है, यानी 3 संख्याओं का है, ये 2 संख्याओं का है, यानी 3 संख्याओं में से जब हम 2 संख्याओं को निकाल देंगे, यानी 2 संख्याओं को माइनस कर देंगे तो हमारी तीसरी संख्या निकल के आ जाएगी। तो तीसरी संख्या का योग निकालेंगे तो हो जाएगा 3 संख्याओं का योग माइनस 2 संख्याओं का योग, तो 60। 3 संख्याओं का योग 60 आया है, 2 संख्याओं का योग निकल के 38 आया है। तो 60 में से जब हम 38 निकालेंगे तो हमारा तीसरी संख्या निकल के आएगी 22। अगला हमारा क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का औसत p है। यदि एक संख्या q है तो दूसरी संख्या होगी। 2 संख्याओं का औसत क्या है p, योग निकल के आ जाएगा 2p। एक संख्याओं का औसत q है तो किसका योग निकल के आएगा q, क्योंकि जब 2 में p का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2p हो जाएगा, q में 1 का करेंगे तो q हो जाएगा। दूसरी संख्या पूछा है, यानी दूसरी संख्या में से जब 2 संख्याओं के औसत में से एक संख्या का औसत निकाल लेंगे तो हमारी दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी। तो 2p - q, तो हमारा आंसर हो जाएगा दूसरी संख्या 2p - q। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक खिलाड़ी की 18 पारी का औसत 30 रन था। यदि वह अगली 2 पारी में 24 व 36 रन बनाता है तो उसका 20वीं पारी के बाद औसत कितना होगा। 18 पारी में 30 रन बनाता है तो हो जाएगा हमारा योग निकल के आएगा 18 × 30, यानी 18 में 30 का 18 × 54 540। पहली और दूसरी में कितना बनाता है 24 और 36 बनाता है, दूसरी पारी में 24 और 36 रन बनाता है। तो पहली और दूसरी दोनों पारियों का मतलब 18 पारी और जो बाद में, यानी दोनों मिला के हमारा हो जाएगा पहले का 540 और दूसरा 24 36, यानी तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा निकल के आएगा, योग निकल के आएगा 600। इसलिए औसत हो जाएगा हमारा 20वीं पारी के बाद औसत हो जाएगा पदों का योग अपन पदों की संख्या। पदों का योग हमारा 600 निकल के आएगा, पदों की संख्या हमारी कितना है 20 है, 20वीं पारी तक है। तो 600/20, तो 20 में 0 से 0, 20 × 60, यानी आंसर निकल के आ जाएगा 30। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, 20 संख्याओं का औसत 45 है। यदि प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ें तो नया औसत क्या हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रत्येक, जब भी प्रत्येक की बात करें हमारा ठीक है, प्रत्येक की जब बात करें ध्यान दीजिएगा, जब भी प्रत्येक की बात करें और नया औसत पूछे, अगर कह रहा है कि 20 संख्याओं का औसत 45 है, यदि प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ें तो नया औसत क्या होगा। तो उसी औसत में हम जो 7 है उसे जोड़ देंगे। 20 संख्या का औसत 45 है, तो संख्या में 7 और जोड़ दें तो औसत क्या होगा। तो डायरेक्ट हम 45 में 7 जोड़ेंगे तो आएगा 52, हमारा आंसर हो जाएगा। हमेशा ध्यान दीजिए कि जब प्रत्येक की बात की जाए तभी ये हम करेंगे। अगला क्वेश्चन है, 27 संख्याओं का औसत 37.5। यदि प्रत्येक संख्या में 7.5 की वृद्धि हो तो नया औसत क्या होगा। 27 संख्याओं का औसत दिया है 37.5, जो कि प्रत्येक संख्या में 7 + 5 की
की वृद्धि हो तो नया औसत क्या हो जाएगा? प्रत्येक की बात किया है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 37.5 में हम 7.5 को डायरेक्ट ऐड कर देंगे, वृद्धि करा देंगे तो हो जाएगा हमारा 45। अगला क्वेश्चन है, 12 संख्याओं का औसत 48 है। यदि प्रत्येक संख्या में, पहला है हमारा 4 की वृद्धि, 6 की कमी, प्रत्येक का आधा करें, प्रत्येक में 3 से पूरा करें। यानी जब प्रत्येक की बात आ गई है तो हम डायरेक्ट करेंगे। 12 संख्याओं का औसत 48 है तो प्रत्येक में 4 की वृद्धि करेंगे तो 48 + 4 बराबर हो जाएगा 52। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, 6 की कमी, यानी प्रत्येक संख्या की यहाँ बात की गई है तो 48 में से हम 6 निकालेंगे, आएगा 42। तीसरा कह रहा है प्रत्येक को आधा करें, यहाँ प्रत्येक की बात की तो औसत हमारा 48 है तो 48 का हम डायरेक्ट आधा करेंगे, यानी 2 से भाग देंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 24। चौथा हमारा क्वेश्चन है, प्रत्येक में 3 से गुणा करें। प्रत्येक की यहाँ बात की गई है तो हम प्रत्येक, यानी औसत हमारा कितना दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है तो 48 में हम 3 से डायरेक्ट गुणा कर देंगे तो 48 का 144, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 30 परिणामों का औसत 20 है तथा 20 परिणामों का औसत 30 है तो सभी परिणामों का औसत क्या होगा? 30 परिणामों का 20 है तो ये हो जाएगा हमारा 30 × 20 यानी 600। 20 परिणामों का 30 है तो ये योग हो जाएगा 20 × 30 बराबर 600। तो टोटल योग हम निकालेंगे तो 600 में 600 जोड़ेंगे तो हमारा निकल के आएगा 1200। इसलिए सभी परिणामों का औसत बराबर होता है पदों का योग अपन पदों की संख्या। पदों का योग हमारा निकल के, सबका योग निकल के आया टोटल योग 1200, और संख्या 30 और 20 सबका दोनों का पूछ रहा है, सभी परिणामों का पूछ रहा है। 30 परिणामों और 20 परिणामों दोनों का मिला के हमारा 5 परिणाम हो जाएगा। तो 1200/50, तो हम 0 से 0 कटा, फिर 5 से 120 में आंसर हमारा निकल के आएगा 24। अगला क्वेश्चन है, ए संख्या का औसत b² है तथा b संख्या का औसत a² है तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? सॉल्व करेंगे। ए संख्या का औसत b² है तो ए योग हमारा निकल के आएगा ab²। बी संख्या का औसत हमारा a² है तो योग निकल के आएगा ba²। टोटल योग करेंगे तो हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा ab² + ba²। दोनों में कॉमन ab है, ab हम कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ b² है तो b एक कॉमन हो गया तो एक b बचा, प्लस यहाँ 2a है तो a कॉमन ले लें तो एक a बचा है तो ab + a। इसलिए सभी संख्याओं का औसत इक्वल टू हो जाएगा ab कोष्टक में b + a/a + b। अब a + b से b + a, यानी ये दोनों कट जाएगा, हमारा आंसर बचेगा ab।